बैनेट यूनिवर्सिटी जो कि टाइम्स ग्रुप के अंडर आता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैनेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कैसे करें, उनकी प्लेसमेंट क्या है और साथ ही वो किस किस बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। आज इन सब की मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म फिलअप के लिए कॉलेज की ऑफिशियल लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप लिंक पे क्लिक करने पे आपको कॉलेज का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें आपको फिर कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अपने फिल करनी होगी। सबसे पहले आप अपना नेम फिल करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं आप। देन आपका कोई भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी के बाद आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे और जो फ़ोन नंबर आप अभी यूज़ करेंगे उस पर आपका OTP आएगा। देन आप वो OTP फिल करेंगे। गेट OTP पे क्लिक कर देंगे आप। देन आपका OTP इस नंबर, आपने जो भी नंबर फिल किया होगा उस पर आ जाएगा। OTP फिलअप करेंगे, ठीक है। OTP वेरीफाई हो जाएगा। देन प्रोग्राम, आप जो भी एडमिशन जिस भी प्रोग्राम में लेना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम MBA के लिए फिल करेंगे फॉर्म, तो MBA सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे लाइक मैं दिल्ली से हूँ, सो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगी। देन सिटी, उसके बाद कैप्चा दिया होगा। इफ़ आपको कैप्चा समझ आ रहा है देन आप एंटर कर दें। इफ़ नहीं आया तो यहाँ क्लिक कर दें, दूसरा कैप्चा आपको शो हो जाएगा। सो कैप्चा फिल कर लेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे एंड रजिस्टर। ओके, रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ ऐसा आपको शो होगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। अब यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, ये देखिए स्टार्ट योर एप्लीकेशन। यहाँ क्लिक करेंगे एंड अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ क्लिक करने पे आपको देखो डिफरेंट यहाँ पर प्रोग्राम्स एंड उसके एप्लीकेशन फ़ी वगैरह शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर MBA, ये देखो मास्टर्स डिग्री आ गया 2026, 1500 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। MBA पे जाके क्लिक कर लेंगे अप्लाई नाउ, ठीक है। इसमें अब बेसिक डिटेल्स, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है फिल करने के, आप रीड कर सकते हैं ये। देन यहाँ आई एग्री पे टिक कर देंगे। ये फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे हमने नाम, नंबर और ईमेल वगैरह पहले फिल कर दिया था, सो वो ऑलरेडी फिलअप आएगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपनी कोई भी डेट ऑफ बर्थ, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल है वो फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर अभी डमी डेट ऑफ बर्थ फिल कर रही हूँ। एंड नेशनैलिटी चूज़ कर लेंगे, आप इंडियन हैं या NRI, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। उसके बाद फिर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जनरल, SC ST OBC, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कोटा आपका डिफेंस में, इफ़ आपके घर फैमिली में पेरेंट्स वगैरह हैं, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है या फिर कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह हैं, अगर कुछ नहीं है तो NA पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रेफर्ड GDPI सेंटर, तो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो इसलिए ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन, अब आप MBA के कौन से स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये सारे स्पेशलाइजेशन है जो प्रोवाइड करते हैं बैनेट यूनिवर्सिटी में। मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल, जो भी अब आप सिलेक्ट करना चाहेंगे, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फाइनेंस सिलेक्ट कर लेती हूँ अभी। फिर आता है आपका एड्रेस में कंट्री, स्टेट वगैरह ऑलरेडी फिल्ड आएगा। आपको डिटेल अपना जस्ट एड्रेस यहाँ पर, और अगर ये आपका फर्स्ट एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो आप येस पे क्लिक कर देंगे। इफ़ नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, और नो पे जब आप क्लिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए आपको दूसरा ये आ जाएगा डिटेल। अगर वही है तो येस पे क्लिक करेंगे एंड आगे मेक पेमेंट पे चले जाएंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे, ओके, लास्ट नेम एक्चुअली वहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया था, सो इसलिए आ रहा है। आप यहाँ पर अपना लास्ट फुल नेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है याद रखिएगा वही फिल करना है, वरना बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में दिक्कत आती है। सो घर का नाम यूज़ ना करें जो आपके डॉक्यूमेंट्स। बाद आपका यहाँ पेमेंट का आ गया। इफ़ कोई कूपन, बिकॉज यूनिवर्सिटी के साइड से कोई कूपन प्रोवाइड नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी, तो आपको 1500 का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, फ़ोन पे, वॉलेट, एक्सिस बैंक, स्कैन पे, UPI, जिस भी
थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई से करना है या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो आपकी चॉइस है। आप जिस तरह से पेमेंट करना चाहें उस तरीके से पेमेंट कंफर्म कर देंगे। पेमेंट होने के बाद आपके पास ऑप्शन सो आपकी जब पेमेंट हो जाएगी 1500 की, उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है 10th के 12th के, उसकी पूरी डिटेल्स फिल करने के लिए आगे आएगा आपको। एंड उसके सारे डिटेल्स देंगे, आपके कितने परसेंटेज थे, क्या मार्क्स थे ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपलोड करेंगे आप वहाँ पे। ये आपका इस प्रोसेस के बाद होता है। तो डॉक्यूमेंट अगर अभी आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो आपको उसके लिए टाइम मिल जाता है, आप उसको बाद में भी फिल कर सकते हो। तो ये तो हमारी हो गई फॉर्म फिलअप की बात। अब हम आते हैं इसके प्लेसमेंट पे एंड किस बेसिस पे। अब हम आते हैं इसके प्लेसमेंट पे और किस बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो अगर प्लेसमेंट की बात करें हम तो प्लेसमेंट 12, अगर हम बेनेट यूनिवर्सिटी के फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 12.45 लाख के अराउंड है। एंड इनके प्लेसमेंट की बात करें तो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है 20.70 LPA। इनका एवरेज 7 to 8 के अराउंड, 7.5 के अराउंड इनका एवरेज प्लेसमेंट जाता है। अब इनकी बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। ये स्कॉलरशिप कौन कौन से बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो 50% तक का स्कॉलरशिप आपको मेरिट बेसिस पे MBA में प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के साइड से। एंड उसके ये क्राइटेरिया, अगर 50% स्कॉलरशिप चाहिए तो कैट जैट में परसेंटाइल 85 या उससे अबव होना चाहिए। CMAT, मैट, BUMAT, NMAT में 91 एंड उससे अबव। GMAT और GRE में 651 से अबव स्कोर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी CGPA जो है 85 तक, ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो है 85 होनी चाहिए। 30% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं इफ़ 80 to 85 के बीच में हो। कैट जेट के स्कोर, CMAT वगैरह के 86 से 90 के बीच में होते हैं। GMAT, GRE के स्कोर 101 से 650 के अराउंड। एंड ग्रेजुएशन के 80 to 80 ये इस बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं मेरिट बेसिस पे। उसके अलावा कुछ अदर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी हैं जिस बेसिस पे वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका। इसमें अगर हम बेसिकली देखें तो अगर आप फाइनेंशियली फैमिली इनकम आपकी थोड़ी लो है, या कोई डिसेबिलिटी है, या किसी अनप्रिविलेज बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, या फिर कोई ऐसा एरिया, रूरल एरिया से जहाँ पर स्टडीज़ उतनी हायर एजुकेशन नहीं करवाई जाती बच्चों को, तो इन सारे बेसिस पे ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स देते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी में। सिबलिंग्स, इफ़ आपके सिबलिंग्स ऑलरेडी बेनेट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो आपको 10% तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है यूनिवर्सिटी की साइड से। इफ़ आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो भी आपको 10% तक के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। आपने अपनी UG डिग्री जो है बेनेट यूनिवर्सिटी से ही ली है, देन आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में 10% तक का ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के साइड से। एंड आप डिफेंस से बिलोंग करते हैं आपकी फैमिली में, मतलब पेरेंट्स, तो उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। बट ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द इनका फॉर्म फिलअप करें। इफ़ सोच रहे हैं बेनेट यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं MBA के लिए अपने, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें, बिकॉज फिर मे भी आपको स्कॉलरशिप ना मिले, आप एलिजिबल हो फिर भी। एंड आप एक से ज़्यादा अगर एलिजिबिलिटी में आते हैं, जो इनके क्राइटेरिया है मेरे स्कॉलरशिप के उसमें, तो जो भी हायर स्कॉलरशिप होगी वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, सारे बेसिस पे नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट्स इट। इसके अलावा अगर बेनेट यूनिवर्सिटी को लेके कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी जानना है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग बेनेट यूनिवर्सिटी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट मुझसे 1-to-1 सेशन में बात कर सकते हो। एंड उसके अलावा MBA के लिए आप बेनेट यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का अगर सोच रहे हो एडमिशन का, एंड उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन आस्क मी। आप कमेंट में बता सकते हो या फिर 1-to-1 कॉल पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सेशंस हम कर सकते हैं। और इसके अलावा और किस कॉलेज के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट में बता